नमस्कार, मैं रितेश जैन जैन क्लासेस जयपुर से जैन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम एसएससी सीजीएल 2023 पीवाईक्यू लेकर आ रहे हैं हम, और डेली की डेली आप पीवाईक्यू का आनंद उठाएंगे। देखिए, सारे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट हैं और मैं एक एक क्वेश्चन को पूरे ब्यौरे के साथ बताने वाला हूं। ये है 265 की पावर 4081 प्लस 9 डिवाइड बाई 266। देखिए, आपको इसमें पूछा गया है फाइंड द रिमाइंडर। ये एक बड़ा है और ये ऑड है, तो अंदर क्या आएगा? 266। सही है, प्लस 9 अटैच करें और 266 से डिवाइड करा, 265 अंदर वाला नंबर आएगा। अब इसको अटैच करा 274 और 266 से डिवाइड करा, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आने वाला है? 8। खत्म। देखिए, रूल है जब भाग देने वाली संख्या एक बड़ी हो, एक बड़ी है ना, और पावर क्या है आपकी? और तो अंदर वाला नंबर आता है। 9 अटैच करें और सीधा सीधा 1 इसको दे दो और 8 बचे। खत्म काम। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं अपन। रेडी सारे बच्चे? थैंक यू। देखिए, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है, आज सुबह भी हमने किया था इस क्वेश्चन को। 6 की पावर 25 कॉमन लो। 1 प्लस 6 प्लस 6 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 3। 6 की पावर 25, 1 प्लस 6 प्लस 36 प्लस 2 16। इन सबको अटैच कर लो। अटैच कर लिया 6 की पावर 25 और ये करा तो 12 18 19 3 4 5 और 259। भाई सब 259 से तो डिवाइड होने को तैयार है ही है। खत्म क्वेश्चन, क्योंकि इसका ये फैक्टर है। फिनिश इट। चलिए, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री का नाम क्या है बेटा? सविता। रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुनी है। रहीम और सविता, x और 5x। खत्म। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु, 7 वर्ष बाद और 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 टाइम्स हो जाएगी। 3 टाइम्स। खत्म। क्लियर? चलिए आ जाओ नेक्स्ट। ये 5x है और ये क्या हो गया? 3x 21, 2x कितना? 14, x इक्वल टू कितना? 7। रहीम की वर्तमान आयु बताओ। रहीम की वर्तमान आयु कितनी है? 35 ईयर्स ओल्ड। ओके, खत्म। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। रहीम सविता x 5x आफ्टर 7 ईयर 3 टाइम्स हो गई। x की वैल्यू 7 7 35। कॉमन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4। ए और बी के पास कुछ टॉफियां हैं। ए बी को एक टॉफी देता है तो उनके पास बराबर संख्या में टॉफियां हो जाती हैं। बी ए को एक टॉफी देता है तो एक की टॉफियां बी से दुगनी हो जाती हैं। ए और बी के पास कुल कितनी टॉफियां हैं? चलिए सर, ए और बी, माना ए के पास ए, बी के पास बी। ए बी को एक टॉफी देता है, ए ने दी और बी को दी, तो दोनों के पास बराबर टॉफियां हो गई। इक्वेशन 1। और बी ने ए को दी और बी से एक निकली,
बी ए को एक टॉफी दे देता है तो ए के पास बी से दुगनी टॉफियां हो जाती हैं। लो सब हो गई इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व तो होंगे ही होंगे। a माइनस 1 डायरेक्ट सॉल्व करो इक्वेशन को, क्या बच्चों की तरह। a माइनस बी माइनस 2 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1, और a माइनस 2b और माइनस 2 और ये क्या हो गए +3 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। ओके, माइनस प्लस माइनस खत्म, तो ये हो गई b इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5। b की वैल्यू 5 यहाँ लगा दी तो -5 -7, a की वैल्यू क्या हो गई 7, b की वैल्यू -5 -2 +7 खत्म। a और b के पास टॉफियों की कुल संख्या है, a और b के पास टॉफियों की कुल संख्या कितनी है 12। बोलो भाई क्लियर। इक्वेशन बनाते समय जैसे जैसे कहा जाए a ने b को दे दी, दे दो भैया, b ने a को दे दी, दे दो भैया, खत्म, इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन से वैल्यू को सॉल्व कर लिया। बोलो भाई क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य होगी। विभाज्य, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम so that it becomes divisible by 8. It becomes divisible by 8. देखो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, एंड के 3 को डिवाइड करो। 8 चौका 32, 6 एक्स्ट्रा आ रहा है, 6 घटा दो, खत्म क्वेश्चन। अजी बोलो भाई क्लियर। 1 सेकंड का क्वेश्चन। देखिए, एक अंक देखते हैं 2 में, 2 अंक देखते हैं 4 में, 3 अंक देखते हैं 8 में, 4 अंक देखते हैं 16 में। इट्स ओके, ये लो खत्म। क्वेश्चन नंबर 6, 88 से डिविजिबल होनी चाहिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। चलो बेटा, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, ये रही, और किससे डिविजिबल होनी चाहिए 88 से। चलो 88 A1 88, और ये कितनी हो गई 88, 8 24 25 26, 55। देखो 2 3 4 और एक और ले लो 5, कितने 6, 8 6 48, 52, 1 3 31। अब वो यूं कह रहा है कि 31 आपके पास एक्स्ट्रा है, तो आप क्या कर रहे होंगे 99999 में से क्या माइनस कर रहे होंगे 31, 8 6 9 9 9 99968, 99968 आंसर आ गया बेटा आपका। ये लो, क्वेश्चन कराइए ना ऐसे। हाँ जी, बोर्ड पे क्वेश्चन कराइए ना कोमल जी, कराइए ना बोर्ड पे। सेम क्वेश्चन, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, और आप देख रहे हैं क्वेश्चन। अटेंशन, चलिए इसकी टोटलिंग चाहिए, सही है ना। चलो 3 + 3 की पावर 2 + 3 की पावर 3 + 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8। टोटलिंग चाहिए। यहां तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 3 की पावर 5 कॉमन लिया, 1 + 3 + 3 की पावर 2 3, खत्म। 27 + 9 + 3 + 1, और ये 3 की पावर 5 हो गई, और ये हो गया 81 + 27 + 9 + 3, लो साहब 3, खत्म करो। 9 10 और 30 40 इंटू 3 की पावर 5 क्या है 243, प्लस ये हो गए आपके 90
और 120 120। चलो 120 प्लस 4 × 12 16 17 8 9 0 0 4 7 8 9 8 4 0 आंसर। और कोई भी तरीका नहीं। क्लियर? आपने क्या करा, कुछ कॉमन लेके उसको सेट कर लिया। बोलो भाई क्लियर? ये ऐड करने का एक तरीका है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे। है इसमें हाउ मेनी नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 132। सेम यही क्वेश्चन बुक में है मेरे में, जो बहुत पहले लिख दिया गया। देखिए 132 के फैक्टर 11 × 12 हो गए, यानी कि वो जो नंबर है वो 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 12 से भी होना चाहिए। सीधी सी बात। अच्छा 12 के भी बच्चे कौन कौन है? 3 × 4। यानी कि आप ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जो 3 से भी हो, 4 से भी हो और 11 से भी हो। सबसे जल्दी चेक होने वाला कौन है? 4। 4 चलो हो गया 4 तो। चलो और लास्ट वाला भी गया। लो साहब 4 जल्दी चेक हो गया। अब आप 11 देख रहे हैं, 9 11 और 3 दोनों से हो रहा है 6। 11 और 3 दोनों से हो रहा है 9 4 13 2 11। 11 और 4 6 हो रहा है और ये हो रहा है। चलो कितने बच्चे बचे? 1 2 3 4। कितने लोग हैं आपके पास? 4। खत्म क्वेश्चन। 132 की डिविजिबिलिटी आपने कैसे पकड़ी? 132 की डिविजिबिलिटी पकड़ी कि सर आपने 132 को फैक्टराइज कर दिया 11 × 12 में, 12 को फैक्टराइज करा 3 × 4 में। यानी ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जिसमें 3 का डिविजिबल हो, 4 का डिविजिबल हो और 11 का डिविजिबल हो, और चेक कर लिया। सबसे पहले 4 का चेक करा, 4 का चेक करने के बाद 11 और 3 का एक साथ चेक कर लिया। बोलो भाई क्लियर? चलो नेक्स्ट। भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक थी। उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाजक से 25% अधिक थी। भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 था और शेषफल 0 था। तो यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, प्रांजल ने भागफल प्राप्त क्या किया? अच्छा क्वेश्चन बनाया प्रांजल। मिस्टर प्रांजल आ जाओ। x और y, सही भागफल 25 था और शेषफल क्या था? 0। प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली 10% ज्यादा थी, यानी कि 1.1y। गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली भाजक 1.25। चलिए साहब, तो बताइए उसका सारा खेल किसके बराबर है? देखिए इससे पूरी कहानी पता लगती है। y बराबर 25x। y बराबर क्या हो गया? 25x। सोचो, दिमाग लगाओ बेटा। और इसमें अब वो यूं कह रहा है कि सर प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त करा? y बराबर 25x। तो ऐसा करो 1.1 × 25x अपॉन 1.25x। खत्म, काटो पीटो। चलिए 2 पे पॉइंट है, 1 0 लगाओ, हटाओ। 25 पंजे 5 दूनी 2 22 और मेरा आंसर क्या आ गया? 22। खत्म क्वेश्चन। हाँ जी, चीज क्लियर? क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था। क्वेश्चन ने कहा कि साहब आपने y में x का भाग दिया तो 25 बार गया, 0 आया, तो y की वैल्यू निकल के आ गई। अब उसने कहा कि अगली बार y नहीं 1.1y है, 10% बढ़ गया और ये 25% बढ़ गया,
तो इसने क्या किया, y की वैल्यू मैंने यहां से इसको पुट कर दिया, फटाफट सॉल्व करा, मेरा आंसर क्या आ गया 22। नोट डाउन। है क्वेश्चन शानदार, देखने में बड़ा बड़ा लग रहा था, डरावना। चले भाई क्वेश्चन नंबर 10। छह अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है। यदि संख्या में 54 जोड़ दिया जाए तो निर्मित नई संख्या किससे विभाज्य होगी? संख्या में 54 जोड़ दिए जाएं। भाई साहब एक बात बताओ, आप 3 के मल्टीप्लायर तो पहले से बैठे हैं और 3 के मल्टीप्लायर ही और जोड़ रहे हैं, तो कन्फर्म है 3 का भाग तो जाना ही जाना है। खत्म। भाई आप खुद कह रहे हैं कि 33 यानी कि 11 इंटू 3 का मल्टीप्लायर आपके पास है और उसमें 54 जोड़ रहे हैं जो कि 3 का मल्टीप्लायर है। 5 और 4 9 में 3 से डिवाइड होगा, उससे जा रहा है, तो आंसर क्या आ गया 3। खत्म। नेक्स्ट 11। द क्यूब ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर इज। दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन, अंतर का घन a माइनस बी कितना है 1728। बेटा ये तो 12 का क्यूब है ना, तो a माइनस बी इक्वल टू 12 लिख सकता हूं। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी 108। हाँ जी बोलो भाई। अब वो यूं कह रहा है कि ऐसा कौन सा हो सकता है, ऐसी कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, तो एक दो नंबर ऐसे ढूंढो। देखो इसको ढूंढने का और तरीका, 12 90, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 90। चलो अब इनमें से ही सेलेक्ट कर लो। 12 और 9 नहीं, हो नहीं सकता। 18 और 6 हो गया। ये सबसे अच्छा सिस्टम है, पहले फैक्टराइज कर लो और उस फैक्टराइज के पेयर बना लो। 18 और 6, a की वैल्यू 18, b की वैल्यू 6। लो बेटा आ गया आंसर। दोनों संख्याओं के घनों का योग 18 का घन क्यूब प्लस 6 का क्यूब। बोलो बेटा यहां तक क्लियर। 18 का क्यूब कितना है पता है क्या? मुझे तो नहीं पता, मैं कैसे करूंगा। 18 का क्यूब कितना है, यानी यूनिट प्लेस क्या आएगा 2, 2 और 6 क्या आ गया 8। खत्म करो क्वेश्चन को। ओ भैया यूनिट प्लेस भी तो सीखा है अपन ने, जरूरी थोड़ी है कि सबकी चीज आए। 8 के क्यूब में यूनिट प्लेस क्या आएगा 2, 6, 6 और 2 क्या हो गए आपके 8। इट्स ओके। चलो 12 नंबर। किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के अंतर का घन। सेम क्वेश्चन। ओहो अच्छा, एक क्वेश्चन को अलग ढंग से पूछा है। x माइनस वाई का क्यूब इक्वल टू 12 का क्यूब, x माइनस वाई इक्वल टू 12 और इनका गुणनफल 108, यानी x की वैल्यू 18 और y की वैल्यू 6। इन दोनों संख्याओं के घनों का अंतर, यानी कि घनों का अंतर 6 का क्यूब। चलो देखो ऑप्शन में फिर अब गड़बड़ दे रखी है। 6 का घन क्या है 216 और 8 पे 2 आएगा 6, 2 पे 6 तो भैया भी ज़्यादा नहीं आया, अब निकालना ही पड़ेगा। 18 का घन फटाफट से बोलो। 5832 माइनस कर दो इसको 6 1 और ये हो गए आपके 6 5 5616। इट्स ओके 5616। बोलो भाई
पिछली बार चल गया था तुक्का, अब नहीं चलेगा। 13। कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित है? चलो 4 की पावर 12 कॉमन लो, 1 + 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 12, 1 + 4 + 16 + 64, ये कितने हो गए? 80, 85। बहुत फेमस क्वेश्चन है, मेरी बुक में भी दे रखा है, फेमस क्वेश्चन है। देखिए 85, और देखिए सबसे पहले 4 का कोई भी नंबर नहीं दे रखा है। अब 85 से कौन डिविजिबल करवा रहा है? जल्दी पूछो। खत्म आंसर। हाँ जी, क्लियर। नेक्स्ट 24 से डिविजिबल है 24, बोलो। 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24। ऐसा करो 8 × 3 कर लो, 8 × 3। अब बेटा एक चीज है 8, सबसे पहले तो 8 ले लो आप। 64 2 नहीं गया, 8 9 72, 40 चला गया, 8 गया है अभी। अच्छा 8 गया है क्या? 6 4 10, 6 7 13, 23 आउट हो गया। 512 में 8 का तो जा ही रहा है। 3 5 6 7 8 4 12 और 9 21। ओके, बिल्कुल ओके। 24 को फैक्टराइज कर लिया और सॉल्व करा। 15। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है? 36 9 × 4। लो बेटा 9 × 4, तो सबसे पहले तो ऑप्शन चेक करो सही लिखा हुआ है क्या। अरे 4 का तो किसी में भी नहीं जा रहा है। हाँ, ऑप्शन गलत है, बताओ कौन कौन से हैं। ए में 4 7 5 0 2, हाँ। बी में 2 9 4 1 2, 5 4 7 3 2, 8 7। चलो क्लियर। अब आपने देखा कि मुझे 9 का चाहिए और 4 का चाहिए। 48 और 2 नहीं जा रहा है। 32 12 64 तीनों में जा रहा है। 9 की बात करो, 9 7 2 9 नहीं जा रहा है। 9 4 2 6 7 8 9। ओके बेटा, आपका आंसर ये है, ये ऑप्शन नहीं है, मिस प्रिंटिंग हो गए हैं, ध्यान रखना है। ये लो, बोलो भाई क्लियर। इट्स ओके। अच्छी तरह से चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो। चले 16। 36 को, कई बच्चे कहते हैं 36 को सर आपने 6 × 6 क्यों नहीं किया? नहीं, फैक्टर करते समय ध्यान रखना है को प्राइम फैक्टर होने चाहिए। ओके 16। अच्छा ये आ गया है, सही है ना। चलो कोई बात नहीं, वो मिसप्रिंटिंग था, हटा दो। कितने पेन? 32 पेन। 32 पेन और 12 पेंसिल। 32 पेन प्लस 12 एन = 790। तो 8 पेन प्लस 3 पेंसिल कितने के? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का। देखिए इसमें 4 का भाग दिया, इसमें 4 का भाग दिया, तो इसमें भी 4 का भाग दे दो, खत्म। तो 4 0.5 197.5 खत्म। क्या किया? इसको 4 से डिवाइड करा, इसको 4 से डिवाइड करा, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया। इट्स ओके। चलो 17 के बाद आ जाओ 18। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 888 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या
35 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, 35 से विभाजित हो जाती है 888 में, 35 दूनी 70, 188, 5 ती 25, 5 ती 15 और 2 17, कितने 3 13। भाई साहब 13 एक्स्ट्रा बच रहे, अब 13 एक्स्ट्रा बच रहे हैं और सामान कितने का आ रहा है 35 का, 35 में से 13 जोड़ो कितने हुए 22, 35 में 13 माइनस करो कितने हुए 22, तो कितना जोड़ने की काम चल जाए 22, खत्म। हाँ जी बोलो भाई। जब मिनिमम नंबर निकालना हो तो दोनों के डिफरेंस को जोड़ते हैं, और जब मैक्सिमम नंबर निकालना हो तो इसी को घटाते हैं, इतना सा काम है। 19, प्राकृत संख्याओं के अंतर का वर्ग 324 है, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है। दी गई दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर क्या है? प्राकृत संख्याओं के अंतर का वर्ग, अंतर का वर्ग 324 है बेटा, इसको डायरेक्ट 18 लिख दें। दोनों संख्याओं का गुणनफल x इंटू वाई बराबर 144 है, यानी कि 16 90। अब इनको करने से तो आ नहीं रहा है। हाँ जी और बताओ, दो नंबर और कौन कौन से हो सकते हैं? चलो 12 और 12, अब यहीं पे बैलेंस बनाओ इनको। और 12 में भी 4 इंटू 3 और 4 इंटू 3, 4 ती 12, 12 ती 36 और 4 3 7, कितना? सोचो क्या क्या नंबर बन सकते हैं, लगाओ दिमाग। हाँ जी 24 और 6, 24 इंटू 6, खत्म करो। x की वैल्यू 24, y की वैल्यू 6, 24 का क्या हो गया स्क्वायर और 6 का क्या हो गया स्क्वायर। 24 का स्क्वायर बोलो बेटा 576 और ये 36, 045 540। हाँ जी बोलो भाई। क्लियर? क्या किया, दो संख्याओं का डिफरेंस इतना, ये लगा दिया ये लगा दिया, और 144 के टुकड़े ऐसे करे कि काम चल जाए। तो दो इससे ले लो तो 24 हो गया और 6 हो गया, 18 डिफरेंस आ गया। हाँ जी क्लियर? चलिए नेक्स्ट। मीनू की आयु 38 ईयर्स है, उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है। कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री की आयु की दुगनी हो जाएगी? मीनू और उसकी डॉटर, मीनू की कितनी है 38 और डॉटर की कितनी है 8। कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री की दुगनी हो जाएगी? प्लस एक्स और मीनू अपनी पुत्री की दुगनी हो जाए, खत्म। 8 दूनी 16, देखो 16 उधर गए 2 2, और ये 2x में से x गए x, और मेरा आंसर क्या आ गया 22। बोलो भाई क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21, 11 अंकीय संख्या है, 18 से डिविजिबल है, 18 से डिविजिबल है तो 9 और 2, सीधी सी बात है किससे डिविजिबल होनी चाहिए 9 और 2। अब 2 से डिविजिबल तो सभी हैं, 9 का बैलेंस बना लो। 9 का बैलेंस कैसे बनाएंगे अब सीख लो बेटा। देखो 8 7 15, 15 2 17, 17 3 6 और 17 20 25
31, 39, 39 और 6 कितने हो गए? 45, 45 और 7 52। अब सीधी सी बात है 52, 9, 9 से डिविजिबल भी होना चाहिए, 52 से बड़ा भी होना चाहिए। तो 9 चिक्की 54, 2 और दे दो, काम चल गया बेचारे का, खत्म क्वेश्चन। हाँ जी क्लियर? क्वेश्चन सारे इजी इजी थे, हवाई जहाज की तरह चल रहे थे। चलिए क्वेश्चन दोबारा आया है। भाग का एक प्रश्न हल करते समय सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ली जो मूल भाज्य से 10% कम थी। यानी पहले तो था आपका मूल प्रश्न का सही भागफल 24 था और शेषफल 24 था, और ये क्या था? 0 था। देखिए y इक्वल टू क्या हो गया? 24x। y इक्वल टू क्या हो गया? 24x। बोलो भाई क्लियर? अब बात कर रहे हैं अपन, उसने गलती से भाजक 10% कम थी, भाज्य के रूप में 10% कम। देखो 10% कम का मतलब है 0.9y, और 20% कम 0.8x। y की वैल्यू यहां लगा दो, पॉइंट से तो पॉइंट उड़ाओ, 9/8x, और ये कितना हो गया? 24x। 8 थी 24, 9 थी 27, और मेरा आंसर क्या आ गया? 27। हाँ जी बोलो भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन चल रहा है। देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा था पर बड़ा नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है? 36 यानी कि 9 into 4। देखिए कई सारी शिफ्ट हुई थी और कई सारी शिफ्टों के क्वेश्चन का कलेक्शन है। 9 into 4, भैया ये 4 से नहीं है, डिविजिबल बाई 3। देखना जरा 3 है 9 है? ऑप्शन गलत है पहला। इंग्लिश वाले क्वेश्चन में क्या है? 3 है, नहीं वो 3 आ रहा है, और हिंदी में 36 आ रहा है। कोई बात नहीं, अपन करके देखते हैं इसको। 4, 15, 16, 17, 18 ये बैठ गया, और ये 8, 16 और 4, 20 नहीं बैठा, और 7, 2, 9, 6, 2, 8 नहीं बैठा। खत्म करो आप तो, 36 रखो इसको। आंसर आ गया। चीज समझ में आनी चाहिए, हमें ये नहीं है रट्टा पिट्टा काम करना है। ओके चलो, कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल है? ये लो साहब, 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो 3 के पेयर बनाने के लिए 3 के एडिशन की बात करेंगे। 4, 7, 4, 11 और 1, 12 पक्का है, और 4, 2, 6 पक्का है, 8, 4, 12, 7, 3, 10, 3, 13 नहीं है। खत्म करो भी। देखो मैंने कैसे किया, मैंने टोटलिंग नहीं की। 3 है ना, ये 8, 4, 12 पक्का हो रहा है, 7 और 3 10। अब 10 में तो कुछ खेल होगा ही नहीं, उसके क्या है, ज्वाइंट वेंचर बना दो आप, खत्म। और लास्ट क्वेश्चन आज का, दो संख्याओं का योग 98 है, x प्लस वाई कितना है? 98, और दोनों संख्याओं का अंतर x माइनस वाई कितना है? 28। दोनों संख्याओं में से एक संख्या ज्ञात कीजिए। लो साहब, 2x बराबर 8, 2, 9, 2, 11, 12, x बराबर 2 छक्की 12, 2 तिया 6, x बराबर कितना आ गया? 63। कोई बात नहीं बेटा, 63x लगाओ, 63 यानी कि 5, 3, तो y बराबर कितना आ गया? 35। y बराबर कितना आ गया? 35। खत्म। अब उसने कहा है दोनों में से एक संख्या बताओ। कई बच्चे कहते हैं कि सर बाई चांस दोनों ही आ जाएं, तो ऐसे कैसे आ जाएंगी? कोई सा भी एक आएगा। जो बच्चे पहली बार आए हैं उनसे निवेदन, YouTube को सब्सक्राइब करें, जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयरिंग करें। थैंक यू वेरी मच।